आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। गोरखपुर महापौर सीताराम जायसवाल ने महानगर के विभिन्न चौराहों पर किया मास्क वितरण और जागरूक। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने रेल यात्रियों को दिया आश्वासन और बताया सभी ट्रेनें की जा रही हैं सैनिटाइज। संत कबीरनगर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। चुनाव प्रचार में बिना मास्क के घूम रहे प्रत्याशी व समर्थक। अब सत्य घटना विस्तार। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव हेतु गोरखपुर जनपद के सदर सांसद एवं अभिनेता रवि किशन ने आज गोरखपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय पहुंचकर वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की पहली डोज ली। वैक्सीनेशन के बाद सदर सांसद रवि किशन ने चिकित्सकों की निगरानी में टीकाकरण केंद्र पर आधे घंटे तक आराम भी किया। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म हो जाने के कारण वैक्सीनेशन कराने आए कई लोगों को खाली हाथ भी लौटना पड़ा। मीडिया से बात करते हुए सांसद रवि किशन ने बताया कि देश को डरने की जरूरत नहीं है। देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। नाइट कर्फ्यू, जिनको कोरोना कर्फ्यू कहा जा रहा है, कुछ जिलों में लगाया जा रहा है सिर्फ प्रिकॉशन के लिए। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र में आके अपना पहला डोज लिया है और मैं ये सदर अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, डॉक्टर्स नर्सेस सब हाईली इक्विप्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं। सेकेंड डोज मैं कहीं भी ले सकता हूं, तो आप लोग निश्चिंत रहें। डोज की कमी नहीं, वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। कहीं भी ये मत भूलिए, अफवाहों में मत जाइए। ये देश में बन रहा है तो उसकी कमी नहीं है। यूपी के संत कबीरनगर जिले में अज्ञात चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर घर में रखा नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मटिहना मोहल्ले में सर्वजीत पुत्र बुद्धिराम के घर का बीती रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर घर में रखे कीमती जेवरात और 2 लाख नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। घटना की सूचना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। पीड़ित महिला निशा की माने तो कल दोपहर 2 बजे अपनी खेत की फसल कटवाने अपने गांव गई हुई थी और आज सुबह फोन द्वारा उसे अगल बगल के लोगों ने घटना के बारे में जानकारी दी। पीड़ित महिला जब अपने घर पहुंची तो चोरी की वारदात देखकर उसके होश ही उड़ गए। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके घर में रखा 2 लाख नकदी और सोने के जेवरात, जिनकी लाखों में कीमत बताई जा रही है, चोरों ने उस पर हाथ साफ कर दिया। कैसे चोरी हुई, क्या मामला रहा पूरा? कैसे जानकारी हो पाई? कैसे जानकारी हुई आप लोग को चोरी हुई? घर से यही हल्ला भेजा तब खड़ा हो गई। महानगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में प्रतिदिन हो रहे इजाफे को देखते हुए जिला प्रशासन आए दिन सख्त रूप अपना रहा है। उसी क्रम में आज नगर निगम का प्रवर्तन दल महापौर सीताराम जायसवाल की अगुवाई में महानगर के मोहद्दीपुर, शास्त्री चौक, काली मंदिर सहित कई मुख्य चौराहों पर अभियान चलाकर नागरिकों को मास्क पहनने के महत्व को बताया। जो लोग मास्क नहीं पहने थे उन्हें चेतावनी देते हुए मास्क भी वितरित किया गया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया कि आज पहले दिन के अभियान में हमने सिर्फ चेतावनी देने का काम किया है, आगे से हम जुर्माना भी वसूलेंगे। हमारी टीम के जितने सदस्य हैं, हमारे स्क्वाड कमांडर्स हैं, हमारे टीम लीडर्स हैं, हमारी टीम ने बिल्कुल बड़ी मेहनत से इस चीज़ को, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हमें थे कि इनको चेकिंग करना है तो चेकिंग करना है, तो हमने किसी को बख्शा नहीं। उसमें कुछ पुलिस वाले भी पकड़े गए, इंस्पेक्टर्स भी पकड़े गए, वकील भी पकड़े गए और बड़े बड़े जो अपने को बोलते हैं सेठ लोग हैं, गाड़ी में बैठते थे, वो भी धरे गए और सभी को मैंने डिटेन किया। मैंने किसी को नहीं छोड़ा और छोड़ के इनको किनारे कर दिया मैंने। उसमें आरपीएफ वाले भी थे, सीआरपीएफ भी, कोई बचा नहीं। सबको हम लोगों ने डिटेन किया, डिटेन करके इनको समझाया और इस मास्क का मतलब समझाया। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुगर एंड चिली लाया है होली का धमाकेदार ऑफर, बिग होली सेल। शुगर चिली अब आ गया है आपके घर तक। घर बैठे ही पाइए आटा, बेसन, दलिया, मैदा, सूजी के हर तरह के सामानों में 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट। तो देर किस बात की,
जल्द अपना फोन उठाएं और प्ले स्टोर से शुगर एंड चिली ऐप डाउनलोड करें और पाएं आकर्षक इनाम। Offset printing, flax and digital printing, radium, glossine board and vinyl print, steel letter, acrylic letter board, wedding album, social media advertising, cinema, LED, paper advertising, cinematic video mixing lab, candid and cinematic photography and videography के लिए संपर्क करें श्री अष्टविनायक एडवर्टाइजर एंड मीडिया सॉल्यूशन, प्रताप मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9665631022। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। देश भर में कोरोना के दूसरे लहर में संक्रमितों की संख्या में बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में कमी साफ देखने को मिल रही है। गोरखपुर से बाहर जाने वाले या दिल्ली, मुंबई से गोरखपुर जो यात्री आ रहे हैं, उनके लिए रेल प्रशासन कोरोना गाइडलाइंस के तहत उचित इंतजामात भी कर रही है। ट्रेन से यात्रा करने से पहले यात्रियों का कोरोना टेस्ट के साथ साथ मास्क न पहनने वाले यात्रियों से जुर्माना भी वसूलने का काम किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेल की बोगियों को सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्था की गई है। स्टेशन पे जागरूकता फैलाने के लिए तो कंटिन्यूअस अनाउंसमेंट हमने शुरू करा दिया। पिछले मेरे ख्याल से एक हफ्ते से ये काम चल रहा है, हफ्ते 10 दिन से चल रहा है। और पोस्टर्स भी बनवा लिए हैं, कई जगह सब जगह भेज दिए गए हैं, पोस्टर्स भी लगा दिए जाएंगे स्टेशन पे, बिल्डिंग्स पे, सब जगह। ये सारा काम बहुत ज़्यादा मेहनत से और बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ किया जा रहा है। यूपी के संत कबीरनगर जिले में पंचायती चुनाव को लेकर प्रत्याशी पूरी तरह से जी जान से जुटे हुए हैं और क्षेत्रों में जाकर लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वैसे तो जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सबसे जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन ग्राम प्रधान प्रत्याशी भी कम नहीं है। जिला पंचायत सदस्यों के गांव की अधिकता होने के कारण लगातार जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी और उनके समर्थक दौरा कर रहे हैं। ऐसे में तमाम प्रत्याशियों को देखा गया और लोगों ने अपनी जीत का दावा भी किया है। आपको बता दें कि संत कबीरनगर जिले में प्रथम चरण में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का 15 अप्रैल को मतदान होना तय हुआ है। मतदान में अब कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है, जिसको लेकर के प्रत्याशी पूरे जोर शोर से गांव क्षेत्र में जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रचार के दौरान कुछ प्रत्याशी ऐसे भी देखे जा रहे हैं जिनकी गाड़ियों से आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है। वार्ड नंबर 17, 18 और 13 के प्रत्याशी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से दौरा बनाए हुए हैं। लगातार प्रत्याशी लोगों से जाकर अपने चुनाव चिन्ह पर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वार्ड नंबर 13 से राजेंद्र प्रसाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, इस बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि वार्ड नंबर 17 से अजय कुमार शर्मा अपने क्षेत्र के सैकड़ों लोगों से अधिक लोगों को रोजगार देने के बावजूद भी चुनाव मैदान में उतरे और विकास करने की बात कर रहे हैं। जबकि वार्ड नंबर 18 के प्रत्याशी राम सुरेश चौरसिया समाजवादी पार्टी की नीतियों के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मैं 5 साल पब्लिक के बीच बना रहा, चाहे वो मरनी हो, करनी हो, शादी हो, ब्याह हो या कोई क्षेत्र में समस्या रही हो, उसको हमेशा समाधान करने की कोशिश किया। मैंने लोगों को रोज़गार दिया और मैं इस पे और फोकस कर रहा हूँ कि मैं अभी काफ़ी लोगों को बाहर रोज़गार दिया हूँ, लेकिन अब आने वाले टाइम में मैं उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो बाहर नहीं जा सकते उनको रोज़गार देने की कोशिश करूँगा और भी स्तर से मैं जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनको रोज़गार जितना ज़्यादा दे पाऊँगा वो कोशिश करूँगा। हमारा मुद्दा तो सदैव जनहित का रहा है। हमारे क्षेत्र में सड़क, विद्यालय और तमाम हमारे गरीब लोग हैं। कहीं सूची में नाम न होने के कारण, कहीं किसी भावनाओं के प्रति उनका आपसी रंजिश के कारण लोगों को पसंद नहीं किया, आवास नहीं मिला है, बुजुर्गों को नहीं मिला है। और यहाँ एक शिक्षा के लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी और वो शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए हमने लड़ा, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, और जो बंजरिया गंगा में 50 बेड का अस्पताल बन के तैयार है, जिसके लिए हमारा पूरा इलाका, हमारे पूरे प्रधानगढ़ इस इलाके के हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। शंखलाल मांझी जी को जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे घेराव किया और तब जाकर के हमको मिला और वो आज बन करके तैयार है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में चल रहे 39वें दीक्षांत समारोह सप्ताह के चौथे दिन विश्वविद्यालय स्थित संवाद भवन में कला संकाय द्वारा कन्वोकेशन लेक्चर का आयोजन किया गया। इस कन्वोकेशन लेक्चर में जियोग्राफी ऑफ वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस शीर्षक पर गहन चर्चा की गई। लेक्चर में बतौर मुख्य वक्ता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर कौशल कुमार शर्मा वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे।
जिन्होंने इस शीर्षक पर अपने विचार भी रखे। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला संकाय के डीन प्रोफेसर ननिता सिंह ने बताया कि इस परिचर्चा में वक्ताओं द्वारा इस शीर्षक पर चर्चा की गई। आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 39वें दीक्षांत समारोह के अंतर्गत दीक्षांत सप्ताह में एक विशिष्ट व्याख्यान कला संकाय द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें कि मुख्य वक्ता जेएनयू के एक बहुत ही एमिनेंट प्रोफेसर हैं, जिन्होंने ज्योग्राफी ऑफ वेलबीइंग एंड हैप्पीनेस पे उनका टॉपिक है। और ये टॉपिक ऐसा है कि जो सबके लिए इस समय सामयिक है, क्योंकि कैसे कई फैक्टर्स जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, चाहे सर्विसेज हैं, चाहे आपके जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, जो आपको पसंद है नापसंद है, कैसे जो है हम लोग एक बेटर लाइफ की तरफ जो है आगे बढ़ें, अग्रसर हों। एक और पंचायती चुनाव में सभी प्रत्याशी और तमाम राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को लेकर काफी गंभीर हैं। वहीं यदि किसी प्रत्याशी का पर्चा किसी वजह से खारिज हो जाता है तो उस दल के तमाम समर्थकों और प्रत्याशी के लिए ये एक अप्रत्याशित घटना होती है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला आया है गोरखपुर के विकासखंड चरगावा के ग्राम पंचायत जंगल छत्रधारी से। तहसील सदर के विकासखंड चरगावा के ग्राम पंचायत जंगल छत्रधारी से 2 सेट में ग्राम पंचायत प्रधान का पर्चा दाखिल करने वाली प्रेमा कुमारी का पर्चा खारिज होने से समर्थकों में रोष है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रत्याशी प्रेमा कुमारी के ससुर कैलाश निषाद ने जिला प्रशासन से चुनाव चिन्ह आवंटित करने व चुनाव में भाग लेने की मांग की है। पता नहीं चल रहा कि क्यों खारिज कर दिए हमारा पर्चा और सबका पर्चा भर दिए, हमारा पर्चा खारिज कर दिए। किस बिरादरी से हैं आप? हाँ? किस बिरादरी से? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग हम प्रशासन से करते हमारा चिन्ह मिल जाना चाहिए, या तो चुनाव चिन्ह मिले या तो चुनाव निरस्त कर दीजिए। गोरखपुर जिले के विकासखंड कौरीराम ग्राम कलानी उर्फ टड़वा में पिछले कई चुनाव से मत लड़ रहे तकरीबन 100 लोगों का नाम कट जाने के कारण ग्रामवासी बुरी तरह से नाराज हैं। उन्होंने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को लगातार कई बार ज्ञापन दिया, मामले को अवगत कराया गया। उसके बावजूद उनके गांव के 100 से अधिक लोगों का अचानक लिस्ट से नाम गायब हो जाने के कारण उन लोगों ने तय किया कि इस बार पंचायती चुनाव में परिवार समेत मतदान का बहिष्कार करेंगे। गोरखपुर जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर स्थित कलानी उर्फ टड़वा विकासखंड कौड़ीराम जिला गोरखपुर ग्रामवासी संजीव सिंह, जयहिंद यादव, देवी शरण, मुकुट सिंह, राजू मौर्य ने कहा कि हमारे परिवार के सदस्य जो पिछले कई चुनाव से मतदान में भाग ले रहे हैं, उनका अचानक इस बार पंचायती चुनाव के मतदान में लिस्ट से नाम कटकर बाहर कर दिया गया है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने संबंधित अधिकारियों से कई बार की, परंतु हर बार हमारी बातों को नज़रअंदाज किया गया। मौके पर जाँच भी की गई, उसमें हमारे आरोप को सही पाया गया, फिर भी मतदाता सूची दुरुस्त नहीं कराई गई, जिससे हम लोगों ने ये तय किया कि इस बार पंचायती चुनाव में मतदान में भाग नहीं लेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे। जी, हम लोग ग्राम कलानी उर्फ टड़वा विकासखंड कौड़ीराम के अंतर्गत आता है। हम सभी लोग कौड़ी टड़वा के निवासी हैं और अचानक हम सभी लगभग 116 लोगों का नाम मतदाता सूची से गायब हो गया है। ऐसे में हम सभी लोग संबंधित अधिकारी से मुलाकात किए, उनको ज्ञापन भी दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप सभी लोगों का नाम जुड़ जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में हम सभी ग्रामवासी यह निर्णय लेते हैं कि अगर मतदाता सूची में हम सबका नाम नहीं जुड़ता है तो हम सभी लोग पूर्ण रूप से मतदान का बहिष्कार करेंगे। आगे भी किसी भी चुनाव में हम लोग मतदान नहीं करेंगे। एक और वैश्विक महामारी कोविड-19 के वापस लौटने से सरकारों के लिए चिंता का विषय बन गया है, तो वहीं देश के कुछ हिस्सों में होने वाले संवैधानिक चुनाव में लोगों की कोरोना के प्रति लापरवाही भी परेशानी का सबब बनती जा रही है। लंबे लॉकडाउन का दंश झेलने के बाद भी लोगों में चेतना का अभाव दिख रहा है। इस समय यूपी में पंचायती चुनाव का दौर चल रहा है। प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन किसी को कोरोना बीमारी की चिंता नहीं है। यही हाल गोरखपुर जनपद के पिपराइच इलाके में भी देखने को मिला। मौके पर मौजूद पिपराइच पुलिस ने ग्राम प्रधान को मास्क लगाने संबंधित एडीजी अखिल कुमार के अपील से अवगत कराया गया। यह प्रकरण जंगल नंबर 2 व जंगल तिकोनिया नंबर 3 वनटांगिया के संयुक्त एक महिला ग्राम प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों से संबंधित है, जब वे तिकोनिया में प्रचार कर रहे थे। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस संग में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।
गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।